कक्षा 10 विज्ञान, कक्षा 10 विज्ञान। इसके पहले वाले वीडियो में आपने इससे देख लिया, इसके पहले इससे देख लिया गया 1/f = 1/u + 1/। आगे आपका है रेखीय आवर्धन। दर्पण के आगे आ जाता है दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण जैसे होते हैं ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तो उसका रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, इसे m से दर्शाया जाता है, आवर्धन कहते। किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसमें एक चीज और जानना जरूरी है, पहले इसका फार्मूला देखिए। रेखीय आवर्धन बराबर आपने लिखा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात, तो बटे वस्तु की लंबाई, यह हो गया रेखीय आवर्धन। लेकिन यहाँ यह भी जानना जरूरी है, नंबर 1 नोट में देखिए, यदि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा है, तो आवर्धन ऋण होगा। और यदि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, तो आवर्धन प्लस। यहाँ आपके दर्पण के जितने भी थे वह फार्मूले और परिभाषाएं समाप्त हो गए। अब इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है लेंस। या तो लेंस से पहले एक चीज और जान लीजिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं? उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? उपयोग, ठीक। तो नंबर 1 पहले जानिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ये नाई, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए नाई जो है वह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। देखने के लिए नाई अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नंबर 2 पर आइए। नंबर 2 पर आइए, टॉर्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट, और जो गाड़ियों का, वाहन का जो आगे का अग्रदीप होता है, वाहन का
अग्रदीप दीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। इसके अलावा भी कई हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण में भी कुछ देख लीजिए। मान लीजिए उत्तल दर्पण का, जैसे गाड़ियों में ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे वाला जो दृश्य देखने के लिए लगा होता है। वाहन में पक्ष माने पीछे, दृश्य के लिए ड्राइवर के बगल में जो लगा होता है दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का, अवतल का दो देखे हैं तो उत्तल का भी दो देख लीजिए। उत्तल दर्पण में एक और देख लीजिए। आपने देखा होगा बाजार तथा गली में लैंप लगे होते हैं। खंभे पर लगे लैंपों, लैंप माने बल्ब हुए, लगे लैंपों का प्रकाश, लैंप बल्ब का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर, अब परावर्तित माने अब हाँ परावर्तित होकर टकरा कर वापस आती है। उत्तल दर्पण से अपसारी होकर, अपसारी किरण पुंज के रूप में, अपसारी माने फैल कर, किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र तक, सड़क के काफी क्षेत्र तक फैलता है। दो उत्तल दर्पण के हो गए, दो अवतल दर्पण के हो गए। अब इसके बाद अब आप आ जाइए प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रकाश के अपवर्तन ऊपर से मिटा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ दो माध्यमों की बात आ रही है, तो दोनों माध्यम जो होते हैं वह पारदर्शी होने चाहिए। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, हट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। जैसे परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम है, हम आपको बताएं। नंबर 1, आपतित किरण अपवर्तित किरण पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो है एक ही रंग के लिए, कोई निश्चित रंग हो उसके लिए किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, दोनों का अनुपात स्थिर होता है। दोनों का अनुपात स्थिर होता है। यह जो आपने लिखा, किसी निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, निश्चित होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब इनके अनुसार यह जो स्थिरांक है उसके लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर होता है स्थिरांक। इस स्थिरांक को अपवर्तनांक भी कहते हैं। अब बात आती है अपवर्तनांक होता क्या है। अपवर्तनांक किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, अपवर्तनांक कहते हैं। अतः प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। यह हो गया अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बाद आप आ जाइए कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा माने बंद, घिरा
पारदर्शी माध्यम, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक गोली एक समतल हो, लेंस कहलाता है। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक गोलीय एक समतल हो, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल लेंस, यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, चौड़ा होता है। इसका फिगर इस टाइप का है। नंबर 2 उत्तल लेंस, यह किनारों पर पतला तथा बीच में चौड़ा होता है। लास्ट स्टेप एक चीज और देख लीजिए आप, लेंस के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं। इसको फिगर से समझ लीजिए। लेंस के मुख्य भाग, उत्तर से हम बता रहे हैं। लेंस के मुख्य भाग, ये हो गया उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अब यह जो भाग है इसको आप O से दर्शाते हैं और इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। यह वाला जो लाइन है सीधा सीधा, इसको आप कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है यह कहलाती है द्वारक। यह यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यह है फोकस बिंदु। इसमें दो फोकस बिंदु होते हैं। फोकस बिंदु क्यों दो होते हैं? एक इसके लिए और एक इसके लिए। और यह जो दूरी है OF2 यह कहलाती है फोकस दूरी। और इसमें कुछ बचा नहीं। क्या हो गए? अब आता है बात लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाना।
लेंस से प्रतिबिंब बनाने के वही रूल हैं जो दर्पण के हैं। ठीक, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम लगभग वही सभी नियम जो दर्पण में प्रयोग